नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु शर्मा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ कामदेव जी द्वारा शिव जी की तपस्या भंग करने का वर्णन किया है, जिससे क्रोध में आकर शिव जी ने तीसरी नेत्र खोल ली। देखी तह कैसी मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। देखो मुनि अविवेको हमारा, चयो सदा शिवहि भरतारा। हे मुनियों, आप मेरे अज्ञान को तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बस्यो किस गे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश न हो जाई, तिने फिरी भवन न देख आई। चित्र के टुकर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुनि अशिर हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकूट के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। तही के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर घर जाकर नंगा होकर शरीर पर सर्पों को लपेटे रखने वाला है। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांगे भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबों किनारे खटाई। अब शिव जी की कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजौ मानौ कहा हमारा, हम तुम कहूँ वरुणीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहु बेश जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हें मिलाबऊ आनी, सुनत बिहस कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, अब वैकुंठपुरी रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला लेंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा। हट न छूटे बरु देहा, कनकों पुनि पशानते होई। जारे समाज सहज न पड़े हरे सोई। आपने ये सत्य कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहर हूँ, वसो भवन उजरहूँ नहीं डरियो। गुण के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि देहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजरे, इससे मैं नहीं डरती। जिसको
गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मनोरम जाहि सने तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं, विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन इसमें रम गया उसका तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते सिख तुम्हारी धरि शीशा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मुझे मिलते तो मैं आपके उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जन्म कोटि लगी लगड़, हमारी बनौ शंभुन्ना। तारहु कुमारी तजौ न नारद कर उपदेशा। आप कहोई सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी की बनूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पाक पढ़ूं कई जगदम्बा, तुम ग्रह गबनौ भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब का भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानु मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सत्य ऋषि गवने गेहा। मनुथिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ज्ञाना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाएं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति रहित हो गए थे। सब सन कहा बुझाए विधि, तनुज निधन तब होए। शंभ शुक्र संभूत सुत, ऐजी तैरन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, उसके युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होई ईश्वर करहु सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देखा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह को त्याग दिया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। बहु का मुजाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए शिवई सिर नाई, कर वायुब विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भग्न हो। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी कर देंगे।
सुनई कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोई, बिहस कहूँ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा कुशल नहीं है। तद्यपि करम मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परिहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसई तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा इसकी बड़ाई करते हैं। अस कई चलो सबई सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुम मरनु हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुषों को लेकर सहायता के लिए चल दिए। चलते समय कामदेव में हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। ब्रह्मचर्य व्रत संजम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागो विवेक सहायत सहित सो सुबट संजुक मई मुड़े। सद ग्रंथ पर्वत कंद रही, महु जाई तेई अब सर दुरे। होनियार का कर तार को, रखवाल जग खर भरु पड़ा। दुई मात के ही रथी नाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपनी सहायकों को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। यानी ज्ञान, वैराग्य, संयम, सदाचार ग्रंथों में जो लिखे गए थे उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचल चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जात तज, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वह सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, नतल लता निहरी न वही तरुषा का नदी उमंग। अबुंद कहूँ धाई, संगम करई तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। का निश दिन नाही, अवलोकई को का देव नर किन्नर ब्याला। प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेप काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जो किस तापस, पाव रही को कहे देखई चराचर नर।
नारी मैं जय ब्रह्म मैं देखत रहे, अबला बिलो कई पुरुष मैं, जग पुरुष सब अबला मैं, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक आए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा था। धरी न काऊं धीर सब के मन सिझरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घड़ी अस कौतिक भयो, जो लगी काम शंभु पही गयो, सबहि बिलोक संग हुमारू भयो, चतातित सब संसारू। 2 घड़ी ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव श्री के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गए। भय तुरंत जीव दुखारे सुखारे, जिमि मद उतर गए मतवारे, रुद्रहि देख मदन भय माना, दुराधस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराघर्ष यानी जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन हो, और दुर्गम जिसका पार पाना कठिन हो, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिर आज कछु करे नहीं जाई, मरण ठान मन रचे से उपाय, प्रगटे से तुरत रुचिर दितु राजा, कुसमति नभ तरु रजि बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन वापिका तरागा, परम शुभग सब दिशा विभागा, जहाँ जहाँ जनु उमगत अनुरागा, दही महुए मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा था, जिसे देखकर मरे मनों में कामदेव जाग उठा। जागिए मनोभाव मोइए, मन बन सुभगता न पड़े कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मंडल अनल सुखा सहित, विप से सरहने बहु कंजे गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस रब, करी गान नाचई अप्सरा। मरे हुए मन में कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा वित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगे। सरोवर में अनेक कोमल कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंज रहे थे। राजहंस कोयल तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाना गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उशीन समेत, चली न अचल समाधि शिव को पई हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार के सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना दिगी। तब कामदेव क्रोधित हो गया।
देख रसाल बिटप पर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माका। सुमन चाप निज सर संगाने, अति ऋषिता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की ये सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध भर उठा। कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकत कर उन्हें कान तक तान लिया। विषि की उड़ लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, तब शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वह जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप कंप्यो त्रेलोका। तब शिव नयन उघारा, चितबत काम भयो जड़ी छाड़ा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप गए। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया।